हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आदित्य अग्रवाल। चलिए आज हम लोग पॉलिटी के बारे में सीखते हैं। आज का पहला लेक्चर है। तो आज हम जानेंगे गोल्डन ट्रायंगल के बारे में। यह जो है पॉलिटी का सबसे मेन चीज़ है ना। इसको सीखे बिना आप पॉलिटी जान ही नहीं सकते। हमारा जो ये संविधान है किस तरह से काम करता है। सबसे पहले ये जो हमारा जो पॉलिटी है यह तीन मेन चीज़ों पर है। यह कौन? सबसे पहले जुडिशरी, फिर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, है ना। तीन चीज़ होते हैं। जुडिशरी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या? न्यायपालिका। जैसे कि जुडिशरी में हमारा सेंटर में हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है और स्टेट में हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, है ना। अब बात करेंगे लेजिस्लेटिव के बारे में। विधायिका होता है जो कि सेंटर में हमारा लोकसभा राज्यसभा होता है। सेम उसी तरह स्टेट में विधानसभा और विधान परिषद होता है। इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा को, और विधान परिषद को बोलेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका सेंटर में हमारे कौन कौन होते हैं? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, सेंटर ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर को बोलते हैं। और स्टेट में गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और सेंटर ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, है ना। अब देखिए बात करते हैं हम लोग शेड्यूल्स के बारे में। शेड्यूल्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अनुसूची, है ना। हमारे 12 अनुसूचियाँ हैं। उसको हम लोग कैसे याद करेंगे? उसको एक हमने ट्रिक बनाया है। उस तरह से 12 अनुसूची आप याद कर लेंगे, जल्दी भूलेंगे नहीं। क्या है? साओ गए राज्यसभा, साओ गए राज्यसभा, है ना। साओ गए कहाँ गए भैया? राज्यसभा जाके उन्होंने सोचा कि SC/ST का मैं सुधार कर लो, फिर साथ साथ ट्राइबल का भी कर लो, है ना। यहाँ तक हो गया, 6 तक याद हो जाएगा। साओ गए राज्यसभा जाके उन्होंने सोचा कि SC/ST का हम उधार करो, फिर उसके बाद ट्राइबल का भी उधार कर दो। फिर उसके बाद आ गया सात माने सत्ता, पावर। अब पावर का जो किस तरह से बंटवारा होगा उसके बारे में 7th शेड्यूल टॉक करता है। अब देखिए हम लोग 1 by 1 शेड्यूल के बारे में सीखते हैं। पहला है स्टेट। शेड्यूल 1 है स्टेट के बारे में बात करता है। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, है ना, इसके बारे में बात करता है। और शेड्यूल 2 है अलाउंस के बारे में बात करता है, जो कि सैलरी एंड अलाउंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर्स, जो भी संवैधानिक पद पर बैठे हैं उनकी जो वेतन और भत्ता के बारे में बात करता है। कौन? अनुसूची 2, शेड्यूल 2। अब देखिए शेड्यूल 3 किसके बारे में बात करता है? ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर, इनकी शपथ के बारे में बात करता है। ओ मतलब कि ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में बात करता है। कौन? शेड्यूल 3। अब देखिए क्या? राज्यसभा। साओ गए कहाँ भैया? राज्यसभा गए। राज्यसभा में एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, जो कि 1971 में हुआ था, सीट्स का राज्यसभा में बंटवारा। यह शेड्यूल 4 बात करता है। शेड्यूल 5 जो कि SC/ST के बारे में बात करता है। शेड्यूल 5 जो कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया के बारे में बात करता है। कौन? शेड्यूल 5। अब देखिए शेड्यूल 6 ट्राइबल्स के बारे में हमारा बात करता है, जो हमारे आदिवासी लोग हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है। कौन? शेड्यूल 6। अभी बोलता है इसमें कौन कौन भैया आते हैं ट्राइबल्स में? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ATM में मनी नहीं, इसका ट्रिक है, मतलब कि मणिपुर नहीं होगा, मनी नहीं। ए माने असम, टी माने त्रिपुरा, M माने मेघालय और M माने मिजोरम। ये 2 होंगे, मेघालय, मिजोरम और असम, त्रिपुरा, जो कि ट्राइबल्स में आते हैं। अब शेड्यूल 7 है, वो मेरे बात करता है पावर के बारे में। पावर का हमारा बंटवारा। 7 मतलब क्या? सत्ता, जो कि पावर को बोलते हैं ना। जैसे कि यूनियन में पहले 97 लिस्ट थे, अब वो बढ़ के आपके 100 हो गए। पहले स्टेट में 66 थे आर्टिकल्स, अब हमारे 61 हो गए। कंकरेंट लिस्ट पहले 47 थे हमारे, जो कि अब बढ़ के 52 हो गए। अब देखिए, इफ़ देयर इज एनी डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट ऑन कंकरेंट मैटर, कोई भी कंकरेंट मैटर पर राज्य और सेंटर के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होगा, तो जो फाइनल पावर होगा किसके साथ जाएगा? सेंटर के साथ जाएगा।
अब देखिए शेड्यूल 8 जो कि 8 लैंग्वेज के बारे में बात करता है जो कि बाद में ऐड किए गए थे। 22 ओरिजिनल लैंग्वेज जो कि शेड्यूल 8 टाक करता है। 14 + 8 8 में हमारे कौन कौन थे? कनिकुरी मणिपुरी सिंधी, कनिकुरी मणिपुरी, बोडो, डोगरी, सैथली, मैथिली, सिंधी और नेपाली। ये 8 गो रीजनल लैंग्वेज जो कि बाद में ऐड किए गए थे, जो कि 2022 हमारे हो गए थे। अब देखिए शेड्यूल 9 है, ये हमारा बात करता है जमींदारी एंड लैंड एलोकेशन के बारे में। जमींदार एंड लैंड एलोकेशन जो कि ज़मीन का बंटवारा, ये कौन सा शेड्यूल बात करता है? हमारे 9। ये मेरा फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 जो कि इसी शेड्यूल को ऐड किया गया था। पहला संविधान संशोधन 1951 से शेड्यूल 9 को ऐड किया गया था जो कि जमींदार एंड लैंड एलोकेशन के बारे में बात करता है। अब देखिए शेड्यूल 10 जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ, मतलब देखिए दल बदलू कानून है ना, तो यह 10th शेड्यूल में यह मेरा 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 है। यह साफ है, दल मतलब 10 है, 5 दूना 10 और 5 दूना 10 सी है 1985, ये इसका ट्रिक है। 12वां संविधान संशोधन 1985 से कौन सा लाया गया था? एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदलू कानून लाया गया था 1985। ये 5 दूना 10, यहाँ से भी ट्रिक है 5 दूना 10, ये बोलेंगे नहीं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल 11 एंड 12 पंचायती राज। सबसे पहले पंचायती राज अनुसूची 11 में ऐड किया गया था जो कि मेरा 73वां संविधान संशोधन 1992 था। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पंचायती राज 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 से पंचायती राज को ऐड किया गया था। अब 12th शेड्यूल जो कि म्यूनसिपलिटी है जो कि 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। ये हमको लोगों को कन्फ्यूजन होने लगता है कि 12वां में क्या और 11वां में क्या है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि 11 जो है सबसे पहले गांव में ना विकास करेंगे। सबसे पहले हम कहाँ विकास करेंगे? गांव में करेंगे पंचायती राज, फिर उसके बाद धीरे धीरे शहरी में भी लागू किया गया। तो 12वां क्या है? म्यूनसिपालिटी कहाँ पे होते हैं? हमारे शहर में होते हैं। तो इसलिए 12वां शेड्यूल होगा वो म्यूनसिपालिटी का ही होगा। 11 पहले है तो पहले पंचायती राज होगा, फिर उसके बाद भैया 12 है तो म्यूनसिपालिटी के बारे में बात करता है जो कि 73 और 74 संविधान संशोधन 1992 है जो कि म्यूनसिपालिटी के बारे में बात करता है। अब देख लेते हैं कि पार्ट्स के बारे में। भाग पहले 22 थे, अब 25 हो गए। आर्टिकल पहले 395 हैं, अब देखिए 448 से भी ज़्यादा हो गए। शेड्यूल्स अनुसूची पहले 8 थे, अब 12 हो गए हैं, है कि नहीं। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वेदर पार्लियामेंट कैन चेंज एवरीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या पार्लियामेंट जो है, संसद है, क्या संविधान में का हर चीज़ को चेंज कर सकता है? अब देखिए क्या इसका आंसर होगा, पार्लियामेंट कैन चेंज एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट जो है संविधान में कोई भी चीज़ चेंज कर सकते हैं, लेकिन कांट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर। संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकता। अब हम जानेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है। व्हाट इंक्लूडेड इन बेसिक स्ट्रक्चर? द बेसिक स्ट्रक्चर इंक्लूड्स कॉन्स्टिट्यूशन। क्या क्या इसमें शामिल होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन एस्पिरेशन विच वर एक्सप्लेन इन केस फॉर नंदा भारती वर्सेस केरला 1973 में, जो कि इसके बारे में व्याख्या किया गया। इस केस के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट बताएगा क्या क्या आता है बेसिक स्ट्रक्चर में। कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, स्टेट हैज नो रिलीजन, देखिए सेकुलर, राज्य के कोई एक धर्म नहीं होगा, सेकुलर होगा। डेमोक्रेटिक करेक्टर, जुडिशरी इंडिपेंडेंस, फेडरल पॉलिटी, सेपरेशन ऑफ पावर जो कि मोंटेस्क्यू के द्वारा दिया गया था। प्रीएम्बुलर वैल्यूज, ये सारे चीज़ आते हैं बेसिक स्ट्रक्चर में जो कि इसको पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकता। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर जो कि बेसिक स्ट्रक्चर। पार्ट एक्सेस पार्ट 20 में अमेंडमेंट आर्टिकल 368 से ही जो हमारा पार्लियामेंट है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करता है, आर्टिकल 368 से पार्ट 20 में। तो हेलो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में।